मुंबई में समीर वानखेड़े का समर्थन किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पूर्व सैनिकों ने यह समर्थन किया है। उनके समर्थन के लिए वहां पर पहुंचे एनसीबी दफ्तर पहुंचकर समर्थन करते हुए नजर आए। बताया उन्होंने कि कैसे उनसे लगातार जुड़े हुए थे। और हमारे साथ हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। ओवर टू यू रीमा। और इस वक्त की बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। समीर वानखेड़े के सपोर्ट में यहाँ पे सैनिक खड़े हुए हैं। हम उनसे चाहते हैं सर आप सपोर्ट में आ जाए हुए, ऊपर क्या बातचीत हुई? ऊपर उनके डीडीजी मुथा जैन है, ही इज ऑफ साउथ वेस्टर्न इंडिया इंचार्ज। तो उनको मैंने मिलके उनको सारा हमारा निवेदन दिया जो आपको मैंने दिया है कि हम समीर वानखेड़े के साथ खुले तरीके से है। सैनिक फेडरेशन पूरे तरीके से है। और 30 तारीख को हमने पूना में एक पूरा महाराष्ट्र का सम्मेलन रखा है। उसमें समीर वानखेड़े को हमने बुलाया है और जैन साहब को भी बुलाया कि आपका इस्तकबाल करना है कि आपने इतना अच्छा काम किया है। और ये सारा जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और फैमिली में घुस रहे हैं। एनसीबी भी जांच करने वाली है समीर वानखेड़े को लेकर। आज ऐसी बातें दिल्ली से आ चुकी है, डीडीजी ने ये बातें बताई है। क्या इस सिलसिले में भी आपने कुछ बात की? हाँ, मैंने डीडीजी से बात किया। मैं बोला आपने अपने ऑफिसर को फुल्ली सपोर्ट करना चाहिए और वो फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एनसीबी हाँ जांच करेंगे। अगर आरोप लगाया तो देखेंगे आरोप क्या लगा है। उसका डाइवोर्स हुआ, उसका दूसरा भी है, फिर ये है कोई अभी पंच ने कुछ बोला। ऐसे फिजूल बात से कोई इंक्वायरी को करता है क्या? नहीं करता है। वो पूरे अपने ऑफिसर को। चूंकि आपके साथ फ्लेचर पटेल भी गए थे और फ्लेचर पटेल इस पूरे मामले में एक गवाह के तौर पे हैं, उनको लेकर भी सियासत हुई है, उनको लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। तो आज फ्लेचर पटेल के जरिए भी कुछ बातें वहां कहलवाई गई, क्योंकि आपको सर जब आपके साथ है तो आपको पूरा वाकया मालूम होगा कि उस दिन क्या क्या हुआ है। फ्लेचर पटेल को मैंने ही पंच बोल के जाने बोला है। मैं प्रेसिडेंट हूँ उसका, वो इधर का प्रेसिडेंट है। और हमने बोला कि हमने सपोर्ट करना चाहिए, तो पंच बोल के पुलिस को सपोर्ट करना हमारा ड्यूटी है। आमतौर पर नैर्कोटिक्स के मामले में जो पंच होता है या जो एविडेंस होता है वो कोर्ट में मुंह कर जाते हैं, क्योंकि उनको धमकी आती है। आज फ्लेचर पटेल पर कितना संकट है कि इन्होंने डिस्क्लोज किया ये पंच है। डिस्क्लोज भी किया सर, उनके साथ फोटो भी शेयर किया गया। फोटो की इनका निजी रिश्ता है, समीर वानखेड़े के रिश्तेदार टाइप है, इस तरीके की बातें भी निजी हम लिखे गए। वो तो गलत बात है ना। मिनिस्टर ने ऐसा करना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम इसको सीक्रेट रखना चाहते हैं एविडेंस को और सबको। तो खुले आते बोलते हैं ड्रग माफिया को बोल रहे मारो इसको। मर्डर कर रहे हैं लोग जो उनका फोटो शेयर कर रहे हैं, फोटो डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो आई प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। इज अ रॉन्ग थिंग फॉर अ मिनिस्टर टू डू। ऐसा हम कभी। और पूरा सैनिक फेडरेशन महाराष्ट्र के 3 लाख लोग हैं रिटायर्ड सोल्जर्स। ऑल सोल्जर्स विल स्टैंड बिहाइंड समीर वानखेड़े एंड फ्लेचर पटेल, एंड इफ दे डू नॉट कंट्रोल वी विल कम ऑन द स्ट्रीट। ये भी मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आपका कहना है कि अगर समीर वानखेड़े को लेकर अब कुछ भी किसी भी तरीके का हमला हुआ तो सैनिक फेडरेशन जिसमें 3 लाख लोगों की सक्रियता है वो सड़कों पे उतर जाने वाली है? 100% हम सैनिक लोग आएंगे, हम प्रोटेक्ट करेंगे। जो पुलिस ऑफिसर ऑनेस्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम हम लोग को करना चाहिए, आवाम ने करना चाहिए। ना फिजूल में कोई आरोप कर रहा है ऑफिसर पर, फैमिली पर कर रहा है, इसको तवज्जो देके उसको बदनाम करने का साजिश है, इसको हमने खारिज करना है। बहुत निजी हमले हुए हैं समीर वानखेड़े पे। आज बकायदा उन्हें एक प्रेस रिलीज करके अपने पिता के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, अपनी माँ के बारे में जिनकी डेथ हो चुकी है, सबके बारे में जानकारी देनी पड़ी। कभी किसी ऑफिसर्स को आप लोगों ने इस तरीके से देखा है जहाँ पे इतने निजी हमले हो? हाँ, ये जो उन्होंने किया है फैमिली को जाके, इट इज अनचैरिटेबल, इट इज डाउनराइट कंडेमेबल। क्योंकि आपका समीर वानखेड़े से दुश्मनी है, क्योंकि आपके जवाई को उसने अरेस्ट किया, उसको अटैक करो, ठीक है। फैमिली पर क्यों जा रहे? Why personal attacks? Why personal attack on Fletcher Patel? When he has done the duty at our behest under my orders. Then why are you attacking him? That he is a jailbird, he is a soldier. सोल्जर को बदनाम करने का तरीका
ये लोग मिनिस्टर लोग ने लिया है क्या? और शुरुआती वक्त से हम देख रहे हैं कि नवाब मलिक लगातार सवाल उठा रहे हैं और चूंकि आपने अब बोला कि सैनिक हैं, उनका भी इस देश के लिए वो लड़ते हैं, इस देश के लिए वो जीते मरते हैं, ऐसे लोगों पे सवाल उठाना सीधे सीधे देश के साथ ये खिलवाड़ है, देश की भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ है। इट इज अ क्रिमिनल एक्ट। ऐसा आरोप करना, हम जा रहे हैं ना, इसलिए मैंने बोला हम रिट पिटीशन डालने वाले हैं कि ऐसे लोगों ने जो आरोप किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर एक्शन होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी वो प्रोसेस शुरू किए है। आई वॉज आउट ऑफ मुंबई, दैट इज़ वाई मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अभी मैं आया हूँ तो पूरी तरह से जंग करेंगे। पूरे कल शरद पवार जी को मिलने की कोशिश करेंगे, होम मिनिस्टर को मिलेंगे। वानखेड़े के नाम में दाऊद शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस लेवल तक अब लोग अगर दाऊदी का तो समीर वानखेड़े ड्रग के खिलाफ क्यों काम करता? अरे जो माफिया के साथ है वो क्या ड्रग के खिलाफ काम करता? इसने तो उखाड़ उखाड़ के इनके अड्डे जो है खत्म कर दिए। और एक दो जो आर्यन का कौन है वो शाहरुख का लड़का, हाँ दूसरे, ये बॉलीवुड के कोई आए तो ये लोग वो उछल रहे हैं। आज तक इतने लोग को अरेस्ट किया, 350 लोग को अरेस्ट किया, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहे हैं। और आज अगर आप समीर वानखेड़े के लिए वो बात कर रहे हो, इसका मतलब आप ड्रग माफिया के हिसाब से आप ये कर रहे हैं, ड्रग माफिया को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हो। ये मेरा पूरा आरोप है। अरे कोर्ट में भी मैं ये आरोप करने वाला हूँ। आप कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर? डेफिनेटली रिट पिटीशन करेंगे ना, हमारे पर ये हमला करने वाले लोगों को थोड़ी छोड़ेंगे थोड़ी हम लोग। समीर वानखेड़े को लेकर अब बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन हम जब उनका प्रोफाइल उठाते हैं तो वो इसी तरीके के सर ऑफिसर रहे हैं, वो जिस विभाग में रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है और शायद इसीलिए आप भी यहाँ पे एनसीबी दफ्तर पहुंचे हुए हैं कि मुझे उनको सपोर्ट करना चाहिए। आगे जब जब जरूरत पड़ी तब तक आप खड़े रहेंगे, क्योंकि अब ये लड़ाई शायद लंबी चलने वाली है। मैं तो अभी उनको 5-6 साल से जानता हूँ एंड बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर है, इसलिए ट्रांसफर भी होती है। अभी ये ट्रांसफर नहीं कर पाए। अभी 6 महीना एक्सटेंड हो गया है उनका, कहीं इस बात से भी तो खलबली नहीं मची हुई है दूसरे खेमे में? डेफिनेटली, बिकॉज हमने तो डिमांड किया है डायरेक्टर एनसीबी से कि ये समीर वानखेड़े को 2 साल अभी तक इधर से ट्रांसफर मत करो। जो काम उन्होंने हाथ में लिया है, अभी मैंने जैन से उनके सीनियर से मिला, डीडीजी जैन है, उनको भी यही बोला। अशोक जैन, मुता जैन जो है डीडीजी, वो साउथ वेस्ट के पूरा साउथ इंडिया के इंचार्ज है, उनको भी बोला इनका ट्रांसफर 2 साल तो मत होने दो। ये पूरे तरह से ड्रग माफिया को उखाड़ के इधर से फेंकना है। सर एक सवाल, एसएन प्रधान जो कि चीफ है एनसीबी के, उनका ये कहना था कि ये बहुत खतरनाक ऑपरेशन है और अब ये बातें प्रूफ हो गई कि अब कितने लोग सामने आ रहे हैं, कितने लोग निजी हमले कर रहे हैं समीर वानखेड़े। ये तो होता ही है, क्योंकि जब भी आप लोग देखते हैं कि इस प्रकार का कोई ऑफिसर क्रिमिनल के खिलाफ, माफिया के खिलाफ खड़ा रहता है, उसको मारा जाता है, एक तो उसका मर्डर तो होता है, नहीं तो उसको बदनाम करके उनका ट्रांसफर किया जाता है। और हम लोग जो मीडिया